नमस्कार दोस्तों। जय जवान जय किसान ये नारा तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन हकीकत में कितनी कदर करती है सरकार जवान और किसानों की। चलो जवानों की तो हम खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक, आज की हमारी जो वीडियो है किसानों से रिलेटेड है। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है दोस्तों कि हमारे जो किसान हैं देश के, वो कितनी प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। लेकिन इन सब में आप सबकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की जो बिकाऊ मीडिया है वो इस टॉपिक को जानबूझकर वहीं के वहीं दबा रही है, उसको उभर कर आने ही नहीं देती। मीडिया में कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट कर रखा है ताकि वो सरकार की छवि को बनाए रखें। अगर ये टॉपिक उभर के आएगा तो सरकार की छवि तो खराब हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को कंटिन्यू दबाया जा रहा है। जो ऐसा काम कर रहे हैं इन मीडिया वालों के लिए एक परफेक्ट वर्ड है जो फिलहाल ट्रेंड में चल रहा है, गोदी मीडिया। असल में बात क्या है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किए हैं जो कृषि से रिलेटेड है, लेकिन हमारे देश के जो किसान हैं इनसे संतुष्ट नहीं हैं, इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। स्पेशली हरियाणा और पंजाब के किसान ये इसको प्रोटेस्ट करने के लिए यानी कि विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये सारा मामला क्या है और क्यों किसान इस चीज़ का प्रोटेस्ट यानी विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, ये जो अध्यादेश जारी किया इसमें क्या क्या चेंज किए गए हैं पहले से, और ये जो अध्यादेश है ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं और ये कहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारतीय किसान यूनियन और अदर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन मांगी प्रोटेस्ट यानी कि विरोध रैली निकालने के लिए हरियाणा सरकार से, लेकिन 10 सितंबर 2020 को बीजेपी लेड हरियाणा सरकार ने इस चीज़ से इनकार कर दिया कोरोना का हवाला देकर। ये बोला गया कि इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो ये कोरोना के टाइम पे सही नहीं होगा, और बहुत सारे एक्सक्यूज़ देकर इस रैली के लिए सरकार ने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी किसानों ने सरकार की बात नहीं मानकर 100 से ज़्यादा किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर रैली में शामिल हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट यानी कि विरोध रैली निकालनी स्टार्ट कर दी, और उन्होंने ज़ोर शोरों से विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उनका एक नारा भी था जिसमें था कि किसान बचाओ मंडी बचाओ। लेकिन स्थिति कई जगह इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वहाँ पर किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, और उनकी ऐसी हालत जो आप देख रहे हो कि किसानों की क्या हालत हो गई थी वहाँ पर। तो यहाँ पर एक जिक्र आया था, एक नारे में बोला गया था कि किसान बचाओ मंडी बचाओ। तो यहाँ पर ही जो मंडी बचाओ का जिक्र आया था, पहले हम इसको समझते हैं कि मंडी बचाओ है क्या। बात करते हैं बिल्कुल शुरू से। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ज़मीनों का बंटवारा हुआ, तो किसानों की जो ज़मीन थी उनके ऊपर जो कर्जा देने वाले लोग थे, जो व्यापारी थे, उन लोगों का इस ज़मीन के ऊपर कब्जा था, क्योंकि किसानों के पास अपनी फसल बेचने का कोई जरिया ही नहीं था। वो सब इन्हीं कर्जा देने वाले और उन व्यापारियों पर पूरी तरह से निर्भर थे, और इसी का फ़ायदा उठाकर वे लोग इनका शोषण करते थे, और ये हमेशा जो किसान हैं ये हमेशा कर्ज में रहते थे। जो सिस्टम था बिल्कुल ख़राब सिस्टम था। इन सब से बचने के लिए सरकार ने एक तरीका निकाला, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सरकार ने इसमें बताया कि स्टेट लेवल पर कुछ एरिया बना देते हैं जिन्हें सरकारी एरिया बोला जाएगा, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसे फ्री में सामान नहीं खरीद सकता था। समझाता हूँ कैसे। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए यहाँ पर उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर लाइसेंस होगा तो कुछ हद तक सरकार का इन व्यापारियों के ऊपर, जो सामान खरीदते हैं इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल होगा, और इस मार्केट में किसानों को MSP मिलेगा यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि ऑक्शन के द्वारा एक मिनिमम प्राइस किसी फसल का निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना प्राइस तो किसान को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर किसान अपनी फसल आराम से बेच सकता था। अगर उसके बाद भी कुछ फसल रह जाती थी जो बिकती नहीं थी तो उसको सरकार खुद खरीद लेती थी, और ये जो सिस्टम था ये किसानों के लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छा साबित हुआ था। चलो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ कि ये सब कैसे है। अगर एक किसान को अपनी फसल बेचनी होती है तो वो क्या करता था कि जो आसपास के व्यापारी थे वो उनसे कांटेक्ट करता था, और वह व्यापारी उनकी फसल का एक प्राइस फिक्स करते थे, एक प्राइस लगाते थे और बोलते थे कि हम इस फसल का बस इतना ही प्राइस दे पाएंगे, इससे ऊपर नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या होता था,
किसानों को बहुत कम प्राइस मिलता था उस फसल का, जो एक्चुअल प्राइस था उससे बहुत कम प्राइस मिलता था उस फसल का। तो यहाँ पर क्या था, किसानों का शोषण हो रहा था। इसलिए इससे बचने के लिए क्या किया सरकार ने कि किसानों को अब किसी व्यापारी से मिलने की जरूरत नहीं थी, किसानों को सीधा उस एरिया में जाना था जो सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसको APMC बोला गया है, और उस APMC में जाकर सीधा अपनी फसल को बेच सकते थे। उसमें क्या होगा कि किसानों को एक मिनिमम स्पॉट प्राइस मिलेगा, जो पहले इसको प्राइस मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा है। इससे क्या होगा, किसान आसानी से अपनी फसल वहाँ पे जाके बेच सकता था, और उसको प्राइस भी जितना वह डिजर्व करता था फसल का, वो प्राइस भी उसको मिल रहा है, और जितने भी उसके पैसे थे वो सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते थे। ये सब क्या है, ये सब APMC से रिलेटेड है। हाँ, मैं मानता हूँ कि APMC में भी कुछ हद तक खामियां देखने को मिली हैं, जैसे कि जो मार्केट कमेटी थी उनको काफ़ी हद तक छूट दे दी गई थी लाइसेंस बनाने की, और एक टाइम ऐसा आया था कि वहाँ पर एक लाइसेंस राज स्टार्ट हो गया था, या फिर कह लीजिए कि जो लाइसेंस एजेंट थे वो आपस में जो कार्टल्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दी। कार्टल्स मीन्स है कि एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से आपस में बातचीत कर ली कि आप भी किसानों से इस प्राइस पे फसल मत लेना, और हम भी इस प्राइस पर किसानों से फसल नहीं लेंगे। तो इससे क्या होगा, किसान जाएंगे कहाँ पर, उसके बाद सस्ते प्राइस पे अपनी फसल देंगे और हम उसका बेनिफिट उठाएंगे। तो ये सब कुछ खामियां थी, इनको दूर किया जा सकता था। तो यहाँ पर जो हमने नारे की बात की थी, किसान बचाओ मंडी बचाओ, तो यहाँ पर जो मंडी बचाओ था वो APMC ही था, लेकिन आज तो कुछ और ही निकल कर सामने आ रहा है हमारे। मोदी सरकार द्वारा जो अभी अध्यादेश जारी किए हैं, मोदी सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, उनमें बताया गया था कि 1 नेशन 1 मार्केट। वहाँ पर अपना जो किसान, अपने देश का किसान है, वो कहीं पर भी अपनी फसल को स्वतंत्र रूप से बेच सकता है। हमारा किसान बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद है, वो अपनी फसल को किसी भी प्राइस के ऊपर किसी भी जगह पे आराम से बेच सकता है। एक्सेट्रा बहुत सारे रीजन से दिए थे इसमें। लेकिन मैं आपको लेके आना चाहता हूँ मेन पॉइंट के ऊपर कि हमारे देश के जो किसान हैं वो फिलहाल नाराज़ किस बात से हैं। जो मंडियां हैं उनके बाहर कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन बात करूँ मंडी के अंदर तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो रूल के हिसाब से होती हैं। एक मिनिमम स्पॉट प्राइस मिलता है किसानों को, एक रूल रेगुलेशन इस मंडी के अंदर बना हुआ है, और सरकार का कुछ हद तक वहाँ पर सरकार का कंट्रोल है, वहाँ पर सरकार की देखरेख में वो सब काम हो रहे हैं। लेकिन मंडी के बाहर यहाँ पर न कोई टैक्स लगाया जा रहा है, न कोई मिनिमम प्राइस है, और ना ही यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो सीधे अकाउंट में हो रही है, या ट्रांजैक्शन आएगी भी नहीं आएगी, वो सब जितनी भी बढ़त है वो सब किसानों की है यहाँ पर। और यहाँ पर न कोई कंट्रोल देखने को मिल रहा है, न कोई एक लेवल बना हुआ है जिसके लेवल के आधार पर आप अपनी फसल को बेच सकते हो। तो यहाँ पर लोगों की नाराज़गी ये है, ये जो नियम बनाए गए हैं, अगर ये नियम कंटिन्यू रहे आगे इन फ्यूचर, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ पर पैर जमा लेंगी, जिसके बाद वो बड़ी आसानी से किसानों का शोषण कर सकते हैं। और जो छोटे किसान हैं उनको तो बहुत ही आसानी से शोषण किया जा सकता है। उनका तो आसान तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को। मैंने बताया था कि किसान को अगर अपनी फसल बेचनी है तो वो APMC में जाए, तो वहाँ पर कुछ मीडिएटर होते थे जो लाइसेंस एजेंट बोलते हैं जिनको। तो इन्होंने क्या किया, लाइसेंस एजेंट को हटा दिया, APMC को हटा दिया, यहाँ पर ला के खड़ी कर दी एक प्राइवेट कंपनी, एक कॉरपोरेट सेक्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये किसानों से सीधी डील करेगा कि उनका जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो खुद तय करेगा कि कितना रखा जाए किसानों की फसल के लिए, और उनको किस तरह से उनसे लेन देन करना है, और उनकी फसल वो किस रेट में लेंगे, किस तरीके से लेंगे, ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी, वो सारी जो चीज़ें थी वो कंपनी और किसानों के बीच होगी। इससे क्या होगा कि किसानों का बहुत अच्छी तरीके से शोषण कर सकती है। वो कैसे, क्योंकि ये जो कंपनी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसानों से फसल लेगी, और इनके कॉन्ट्रैक्ट इतने लंबे चौड़े होते हैं, न किसानों को समझ में आते हैं, ना इतने लंबे चौड़े किसान उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके जाल में फंस जाएंगे, और उनको जो प्राइस वो कंपनी देगी उनको, तो वो उनको प्राइस लेना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि किसानों का पूरी तरह से शोषण होगा अगर ऐसा होता है। तो ये जो सारा मामला है ये फ्री मार्केट और रेगुलेटेड मार्केट का है। फ्री मार्केट यानी वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ सीधे किसानों से प्राइस की जो अपना जो प्राइस सेट करेंगी उस प्राइस के ऊपर फसल खरीदेंगी, और उनसे सारा लेन देन है वो सीधा प्राइवेट कंपनी से ही होगा। लेकिन जो रेगुलेटेड मार्केट है, जो मैंने APMC बताई थी, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा, सरकार का वहाँ पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस
रखेगी, जो ट्रांजैक्शन होगी जो सीधी किसानों के अकाउंट में होगी, वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। ये सब होता है रेगुलेटेड में। लेकिन अध्यादेश को अभी जारी कर रखा है। ये मामला ओनली इंडिया में नहीं है, ये बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये सब देखने को मिला है। फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज लगा लीजिए, अमेरिका जैसी, वहाँ पर इन्हीं नियम की वजह से कंटिन्यू फार्मर सुसाइड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने अधिकार जमा लिए और किसानों का बड़ी सरलता से शोषण किया जा रहा है। छोटे किसानों का तो बड़े दिलो जान से शोषण किया जा रहा है कंटिन्यू। ये जो मॉडल है इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप जैसी डेवलप्ड कंट्री से लिया गया है, जो वहाँ पर टोटली फेल हो चुका है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इंडिया में ये काम करेगा? जो वहाँ के जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं वो वहाँ पर बता रखा है, वो रिजल्ट बता रहे हैं कि ये टोटली फेल है और इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो आप इंडिया में कैसे कह सकते हो कि बहुत अच्छे से काम करेगा? और ये सारा छापा न्यू लिबरलिज्म का है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो फ्री मार्केट में विश्वास रखती है। यूएसए में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिली है दोस्तों। फ्री मार्केट का मतलब है कि कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो किसानों से सीधी डील करेंगी, एक अपना मिनिमम प्राइस सेट करेंगे, वो अपनी मर्जी से करेंगे, कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, और उसके बाद जो सीधा लेन देन होगा किसानों के साथ कंपनी करेगी। वहाँ पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। वो उनको पैसे दे रही है, नहीं दे रही है, उनका शोषण कर रही है, वो जो चाहे कर सकते हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये सब है, ये फ्री मार्केट के अंडर आता है दोस्तों। अगर इनको ऐसे ही ओपन छोड़ दिया गया तो ये किसानों का शोषण करेंगे, इन्वायरमेंट का सत्यानाश करके रख देंगे, जो आज दुनिया भर में हो रहा है। ये जो फिलहाल सिचुएशन है, ये इन बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन वहाँ पर उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया, जिसके रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने निकल के आ रहे हैं कि वहाँ पर जो फार्मर सुसाइड है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि ये सब होते ही इन पे ध्यान दे दिया गया है, इनका विरोध किया जा रहा है, इनके खिलाफ रैलियाँ की जा रही हैं। मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों, सरकार को और कठोर नियम बनाने चाहिए जिससे कि किसानों का शोषण थोड़ा कम हो सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसानों का शोषण बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार का जो लोग बैठे हैं उनको पता नहीं, ये मानते हैं कि किसानों का शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इस सरकार के नहीं कर रहा, आने वाली सरकार या पीछे जो सरकार गई हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि उनको ये लगता है कि उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि किसानों का शोषण करें। लेकिन अगर वो नियम को थोड़ा और कठोर कर देंगे तो किसानों का जो शोषण हो रहा है वो थोड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो रख दिया जाए ताकि किसान फसल बेच सकते हैं। दवाइयों पर अपर लिमिटेशन लगाई जानी चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं, कीटनाशक दवाइयाँ या और बहुत तरह की दवाइयां हैं, तो वो क्या करती हैं, साल दर साल उनके दवाइयों के प्राइस हाई करती जा रही हैं, बढ़ाते जा रही हैं। इससे किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो उन दवाइयों का ऊपर एक लिमिट लगा देनी चाहिए कि इस प्राइस से ऊपर इन दवाइयों का रेट नहीं जाएंगे, जिससे कि क्या हो कि किसानों का शोषण काफ़ी हद तक रुक जाएगा। कुछ ऐसे सेक्टर होने चाहिए जिनको फॉर प्रॉफिट के नज़रिए से न देखा जाए, जिसको सिर्फ देश की भलाई के लिए रखा जाए, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर लगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि दोस्तों एपीएमसी है उसको कंटिन्यू रखा जाए, उनमें जो खामियां हैं, जो उनके अंदर कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाए जल्दी से जल्दी, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उनको बनाए रखा जाए। जो लाइसेंस एजेंट हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और जो किसानों के द्वारा 4 मेन डिमांड रखी गई हैं जिनके लिए किसान प्रोटेस्ट रैली यानी कि विरोध रैली निकाल रहे हैं। नंबर 1, जो अभी नियम बनाए गए हैं इनको रोल बैक किया जाए। नंबर 2, एपीएमसी मार्केट को प्रोटेक्ट किया जाए। नंबर 3, जितने भी लोन हैं उनको क्लियर किया जाए। नंबर 4, एक नेशनल लॉ बनाया जाए जिसके अंदर इसमें किसानों को एमएसपी मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।